एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। रामेणाम भी हता निशाचर चमु भाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहम्। रामे चित्तलयः सवा भवतु मे भो राम मामुद्धर। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान दिया है। राम प्रतिगृह्णामि, मैं स्वीकारता हूँ। राम सरल स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं देते हैं। मैं प्रतिगृह्णामि नहीं बोलूँगा। ब्राह्मण, आपके बड़े भाई ने कहा है। लक्ष्मण, वे तो भोले हैं, मैं नहीं बोलूँगा। रामचंद्र उसे समझाने लगे। लक्ष्मण, यह तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण, आप और जो चाहें सो करूँगा, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने उसे समझाया कि उन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह विधि पूर्ण नहीं कही जा सकती। गुरु जी के समझाने पर लक्ष्मण ने कहा, प्रतिगृह्णामि। विवाह विधि संपन्न हो गई। वर वधू भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली है, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्याएं उन्हें मिलती ही कहाँ। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने क्षीर का प्रसाद खाया, तो वृद्धावस्था में भी उन्हें संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी से यह विनोद नहीं सहा न गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो क्षीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में आकर हमने यह जाना, यहाँ तो स्त्रियों को ऐसे भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो धरती में से संतान उत्पन्न होती है। विवाह के बाद एकी बेकी का खेल रखा जाता है। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक न हो सके, तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। दो तन किंतु एक मन ही तो विवाह है। दो तन किंतु एक मन ही तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कौड़ियाँ छिपाकर पूछा, एक है एक या बेकी, अर्थात मुट्ठी में एक कौड़ी है या दो। राम ने कहा, एक ही। सखियाँ हंसने लगी, कहने लगी कि आज तक अकेले थे, अब तो बेकी दो हो गए, फिर भी कहते हो एक ही। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है। उनकी भाषा में गूढ़ार्थ है। विवाह के बाद बेकी दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। राम और सीता अब दो नहीं, एक हैं, अभिन्न हैं। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान हैं। रामचरित अनंत है। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा, उसका सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ और अब सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया। चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में तो चार चार
लक्ष्मी नारायण आए हैं, ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीताराम का दर्शन कर रही हैं। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूरि भूरि प्रशंसा की। कन्या के वधू के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेंगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ जी ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आँखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना। वधू लड़कनी पर घर आई, राखियों नयन पलक की नाई। सूत जी सावधान करते हैं। आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 18 वर्ष की। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि उनके कान के कुछ केश श्वेत हो चले हैं। कान के केश श्वेत होने लगे तो मान लो कि वृद्धावस्था बहुत बढ़ चली है। दशरथ ने सोचा कि ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध हो गए हो। राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो? राम सीता का राज्याभिषेक में मैं अपनी ही आँखों के आगे कर लूँ तो अच्छा होगा। वैसे तो मेरे अन्य सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, किंतु यही एक बाकी रह गई है। इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा को इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है? दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का तिलक राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दें तो राजपद देने की विधि हम करें। सभी मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य है, हम भी यही चाहते थे, किंतु संकोच बस बोल नहीं पाते थे। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी, राजन, विचार तो अच्छा है। दशरथ जी, महाराज कोई शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा, सो उन्होंने कहा, राम जिस दिन जब भी राजपद ग्रहण करें वही श्रेष्ठ दिन है। वशिष्ठ जी की गूढ़ार्थ वाणी दशरथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमंत ने कहा, राजन, सभी तैयारी हो चुकी है। दशरथ जी, वशिष्ठ जी, राम को यह समाचार आप ही दें तो अच्छा हो। वशिष्ठ जी, राम को यह समाचार आप ही दें तो अच्छा हो। आप कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र
के आवास में पधारे। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है? वशिष्ठ जी, राजा तो एक ही होता है। राम जी, नहीं नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ ने मंद मंद स्मित करते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो ज्येष्ठ हो। वही राजा बन सकता है और तुम ज्येष्ठ हो। सभी की यही इच्छा है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से राम राज्य का आरंभ होगा। वहाँ लक्ष्मण जी आए। राम ने उनसे कहा, भाई पिताजी मुझे कल राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूँगा, अन्यथा राज तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी हैं। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय हैं। तभी वे कहते हैं, लक्ष्मण, वह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की इच्छा थी ही नहीं। बड़े भैया सिंहासन विराजेंगे और मैं चमर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्यकाल की वह अंतिम राज्यसभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है। जिस राज्यासन पर कभी रघु, भगीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे, उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम वहाँ बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राजपद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आवाहन किया। माता जी पधारी। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप ही हैं और दशरथ की भी सद्गति होने वाली है। महात्माओं ने कहा है, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। दशरथ राजा के सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी कि अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते हुए उनके मन में मंथरा की याद आ गई। मंथरा का जन्म कैकेय देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा, यह कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है? लोगों ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक शुभ समाचार मिले ही नहीं हैं? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। महात्मा कहते हैं, कौशल्या से एक भूल हो गई।
जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज्याभिषेक का समाचार सुनाया तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसा ही सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे, देख तो सही। माता कौशल्या ने मुझे यह मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं करते। परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है। व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। मंथरा आदि को भी कुछ न कुछ दिया जाता तो वह विघ्न टल सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में ही डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति ही व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो, किंतु उससे परे रहकर। व्यवहार करते समय आत्मस्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। मन के 2 भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगाए रखना चाहिए। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है तब उसका स्थूल मन सखियों की बातें में लगा रहता है, किंतु इस सूक्ष्म मन से पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है, किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यवहारिक काम के समय भगवान को कभी न भूलना। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होगे। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह कैकेयी के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। कैकेयी के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। कैकेयी ने पूछा, क्यों रोती है ऋतु? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है क्या? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही थी। कैकेयी के हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल तो है ना? वैसे तो पति के कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम का अतिशय स्नेह है, अतः उसी की समाचार पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में है।
आनंद में क्यों न हो, कल उसका राज्याभिषेक होने जा रहा है। कैकेयी ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकेयी के मन में अभी तक कली ने प्रवेश पाया नहीं था, किंतु मंथरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। कैकेयी ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझी से करते हैं। कैकेयी तो भोली है, मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके भी मन में पाप जागेगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती हुई वह धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेने देना है। मैं तो दासी की दासी ही तो रहूंगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वह मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने का रही बात तो सुधार दूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। कैकेयी मंथरा को कपट भरी वाणी कैकेयी मंथरा की कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। कैकेयी ने ज्यों ही मंथरा का स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी स्पर्श न करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है। किसी का स्पर्श बिना कारण कभी न करो। किसी का स्पर्श बिना कारण कभी न करो। कैकेयी, मंथरा, सच सच बता, क्या हुआ है तुझे। मंथरा, तुझे तो वैसे कुछ कहना है ही नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं। कैकेयी, बताओ मुझे क्या करना है। मंथरा, कैकेयी, तुम तो बड़ी भोली हो। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वो तुम्हारे कहे में है ही नहीं। वे कौशल्या की बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। 15 दिन से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो पता तक नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं। वे कौशल्या से ही प्रेम करते हैं। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है। कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, किंतु भरत शत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता है। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है, बस आराम से सो रही हो तुम। कैकेयी, हाँ, तेरी बात बिल्कुल सही है। मेरा कोई नहीं है। तू ही क्या। मैं क्या करूँ अब। तू ही बता, मैं क्या करूँ अब। मंथरा, अब भी विष उगलती जा रही है। राम
कि राजा बन जाने के बाद तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा की कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाएगा। कैकेयी, मैं कर ही क्या सकती हूँ। 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ स्वप्न उसके विधवा होने की कुछ सूचना ही थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि तेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। मंथरा, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं। वे आज भी तुम मांग लो। कैकेयी, क्या मांगूं मैं? मंथरा, एक वरदान यह मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरी वरदान यह मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्राभूषण का त्याग करके कोप भवन में चली जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाए, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे। बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे ही नहीं, सो उनकी राम की कसम से बांध देना। भूपति राम शपथ जब वे राम की शपथ लें, तभी अपने 2 वरदान मांग लेना। कैकेयी वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई और वह अनर्थ करने को तैयार हो गई। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर ही सो गई। वह वीरांगना थी, सो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकेयी से मिलने के लिए आते थे। आज उन्होंने जाकर देखा तो कैकेयी का पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला, कैकेयी तो कोप भवन में पड़ी हुई है। वे धैर्य धारण करते हुए वहां आए और पास बैठकर कैकेयी का स्पर्श ही करने जा रहे थे कि उसने बिगड़कर कहा, मुझे मत छूना। कैकेयी ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंददायी समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्ही ने कहा था कि आप अब वृद्ध हो चले हैं, सो राम को राज्यासन पर बिठलाकर निवृत्त हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप वैराग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो कैकेयी के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी भी विषय में नहीं आए
वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य एक दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जागे। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जागे, वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्ठान सामने हो फिर भी जो संयम निभाए, वही वैरागी है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है, उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास भुलाकर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरत जी, वैराग को हमेशा अपने पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न सद्विचार को नहीं रखता, वह कैकेयी कुबुद्धि के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा और कैकेयी कुबुद्धि। कैकेयी का क्रोध कब उतरने वाला था। कैकेयी का क्रोध कब उतरने वाला था। दशरथ जी ने उससे कहा, जो चाहे सो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई। आज राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम जो कुछ मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। राजा दशरथ राम की कसम से बच गए। तो कैकेयी ने कहा, आपको याद ही होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं। आपको याद होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं। मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। दशरथ, अरे तो क्या 4-5 मांग ले। कैकेयी, नहीं, आप देने से इनकार कर दें तो। दशरथ जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो चाहे सो मांग ले तू। कैकेयी जानती थी कि राम कल वन में जाएंगे। मैं आज श्रृंगार कैसे करूं। मेरा राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उनकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आने को। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आने को। तपश्चर्या के बिना जीवन सुभाषित नहीं हो पाता। राम वृद्धावस्था में ही वनवासी बने। राम युवावस्था में ही वनवासी बने। काम ही रावण है। यह रावण सभी को रुलाता है, सभी को रुलाए, वही रावण है। रावण काम जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपश्चर्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कैकेयी की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारणभूत है। कैकेयी ने प्रथम वरदान मांगा, भरत को राज्याभिषेक किया जाए। मंथरा ने कैकेयी से कहा था कि यदि राम के वनवास की बात मुझसे
वनवास की बात पहले कह देगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे, और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा वरदान बाकी ही रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे। अब दूसरा वरदान भी मांग ले। कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। वे मूर्छावस्था में सीताराम सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जगे तो कहने लगे, कैकेयी तूने यह क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेज रही हो तुम? उसने तेरा कौन सा अपराध किया है? राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजूं? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर न कर। मैं राम के बिना जी नहीं सकता। जिए मीन वर वार विहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके, या सर्प मणि के बिना दुखी दीन होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ कि राम के बिना जीना मेरे लिए अशक्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊँगा नहीं। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे? कैकेयी, भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है कि तुम बिना कहे कि राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू गुस्सा कर रही है। किंतु सच कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। कैकेयी, कौशल्या और राम कैसे हैं वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीत कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वह कब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख के साथ दशरथ ने, कैकेयी, तेरा भी क्या दोष? मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब मैं कहता हूँ कि मान जा। अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी जी नहीं सकूँगा। किंतु कैकेयी तो अब निष्ठुर हो गई थी, वह नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा, कलमुही, हट जा मेरे सामने से। मुझे विश्वास है कि भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्षों के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। दशरथ राजा भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे। आज की रात बस कभी समाप्त ही न हो पाए तथा राम को वन में जाना न पड़े। वे शिव जी से भी प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का वह उल्लंघन करे और वन गमन न करे। प्रातः काल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए। उन्होंने कैकेयी के राजमहल में आकर देखा तो दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कि कैकेयी ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकेयी से पूछा, महाराज क्यों अब तक जगे नहीं हैं? कैकेयी ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती। सारी रात राम राम करते रहे हैं। सो राम से ही जाकर पूछो।
तो सुमंत ने राम के पास आकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकेयी के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और कैकेयी से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को? मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? कैकेयी, क्या बताऊं मैं तुम्हें, अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता कैकेयी, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं है।